अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे? अल्लाह के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने जो कुरान को पढ़ने वाले, समझने वाले, कुरान से दिलचस्पी रखने वाले और कुरान से इंटरेस्ट रखने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, वही लोग इस वीडियो को देखें। और मैं आप लोगों सभी के पास शेयर भी कर दूंगा। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग भी आगे शेयर करें। अगर मालूमात पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें। और लाइक करने के बाद आप लोग इसी तरीके से वीडियो को आगे सुनने के लिए, कंटिन्यू मालूमात जानकारी होने के लिए मेरे जो चैनल है कुरान सोन, उसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब में लिखा होगा एक ब्लैक कलर से, तो मैं आपको स्क्रीन भी यहाँ पर दे दूंगा शॉर्ट में। उस तरीके से आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बेसिक कुरान की बेसिक नॉलेज और कुरान की जो इन्फॉर्मेशन है आपको बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश करता रहूँगा। लेकिन आप लोग भी साथ देंगे तभी दोनों समझने और समझाने की कोशिश इंशाल्लाह आप भी तादाद बढ़ती रहेगी। तो आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ की कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, बेसिक चीज़ जो हर एक इंसान को, हर एक कुरान से पढ़ने वालों को या कुरान पढ़ने अगर अटक के भी आ रहे तो उनको भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कुरान शरीफ में अब पहले वीडियो में बता चुका हूँ बेसिक चीज़, लेकिन ये भी बेसिक चीज़ है, मालूमात होना ज़रूरी है। कुरान पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, कुरान सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुरान पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुरान के पढ़ने, सीखने और पढ़ाने से कुछ पहले थोड़ी चीज़ है। लेकिन कुरान पढ़ते पढ़ते भी सीख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं सीख पाते हैं कि कुरान की चीज़ है। लेकिन जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़, लेकिन इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कुरान पाक में जो सबसे पहली सूरत है सभी को याद है ना। कुरान पाक में सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा सभी को याद है। सूरह नास लास्ट सूरत है और सूरह फातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाह सूरत नाम है, सूरह अल्हम्दुलिल्लाह का जो नाम है वो सूरह फातिहा है। और सूरह नास जो आप जानते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये है सूरह नास जो लास्ट है। लेकिन ये मतलब कुरान शरीफ के एतबार से इस तरीके से, लेकिन जो उतरने के एतबार से है, जो अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर जो उतारे हैं उस एतबार से अगर देखा जाए तो सबसे पहली आयत या सूरत उतरी है वो सूरह अलक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये सबसे पहली सूरत है। ये मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुरान शरीफ सबसे पहले नाजिल जो आयत सूरत उतरी कैसे, कौन सी उतरी, तो आप कंफ्यूज हो जाए। आप बताएंगे सूरह फातिहा, लेकिन सूरह फातिहा नहीं उतरी। सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक, ये सबसे पहली सूरत अल्लाह तबारक तआला ने हमारे नबी पर उतरा। इक़रा माने पढ़ना, इक़रा बिस्मि अपने रब के नाम से पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ जिसने तुम्हें पैदा किया। तो ये बस मैं आप लोग बताता रहूँगा। और सबसे लास्ट जो सूरत उतरी है जो कुरान शरीफ के नुज़ूल के हिसाब से जो पहली सूरत उतरी है, नाज़िल हुई है, वो सूरह अलक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और सबसे जो लास्ट सूरत है उसका नाम है सूरह नसर, जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इस सूरत है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अच्छी जानकारी लेकर इंशाल्लाह मैं अच्छे चीज़ बताऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कम से कम 2 लोग, 4 लोग, 5 लोगों के पास, इसलिए कि आपको भी फ़ायदा होगा। मैं कसम तो नहीं खिलाऊंगा कि हाँ अल्लाह की कसम, कुरान की कसम आपको नॉलेज हो जाए, नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी बात बताने के लिए, अगर आपको सही ना लगे, कहीं पर मैं गलत अगर बताऊं तो उस पर आप बता सकते कि नहीं भाई ये गलत है, इस तरीके से बताया जाता, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपकी बातों पर अमल करूँगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ नॉलेज लेने की और आपको बताने की, और सही तरीके से बताने की इंशाल्लाह पूरा अच्छी तरीके से जानकारी लेकर बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं गुलजार नदवी इंशाल्लाह आपको भाई इस तरीके से वीडियो आपको अपलोड करते दिखाते रहेगा। तो इंशाल्लाह आपको उससे गुजारिश है, अपील रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।